पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिंदुस्तान को बड़ी धमकी एक तरफ और दूसरी जानिब दर्जनों के हिसाब से फैमिलीज खानदान बाजोड़ से नकल मकानी कर रहे हैं, जैसे खौफ पैदा हो रहा है एक नए मिलिट्री ऑपरेशन का। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ उन्होंने टैंपा बे फ्लोरिडा के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन से खिताब किया। इनके ऊपर पहले बात कर चुका हूँ। इन पाकिस्तानी अमेरिकन के ऊपर ये कौन कौन लोग थे जो यहाँ पे जमा हुए थे। आप उनकी शक्लें भी देख सकते हैं। कुछ लोग न्यूयॉर्क से भी आए, दूर दराज इलाकों से आए, मगर उनकी शक्लें अब सब वाज़ेह हो गई हैं। और इनसे खिताब करते हुए फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने धमकी दी हिंदुस्तान को। कहा कि इंडिया अपने आप को, या हिंदुस्तान के जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी, वो अपने आप को विश्व गुरु समझते हैं, लेकिन हकीकतन वो एक दहशत गर्द मुल्क और दहशत गर्दी का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया आसिम मुनीर की जानिब से। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन अहम बात इसके अंदर ये थी कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं, और इंडियन बर्बरियत अकॉर्डिंग टू आसिम मुनीर का हम सामना भी करेंगे। स्पेसिफिकली बलूचिस्तान का जिक्र हुआ, स्पेसिफिकली ट्रांस नेशनल रिप्रेशन का जिक्र हुआ। इंटरेस्टिंगली ट्रांस नेशनल रिप्रेशन के अंदर उन्होंने कनाडा के अंदर जो हरदीप सिंह निज्जर, जिनके कत्ल का जिम्मेदार कैनेडियन इंटेलिजेंस और जो उनके सिक्योरिटी इदारे हैं वो हिंदुस्तान की हुकूमत पे डालते हैं, उनके ऊपर डाला। उनका जिक्र करते हुए शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भूल गए कि जो पाकिस्तानी खुफिया इदारे हैं और उनका अपना जो इदारा है, वो जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के अंदर मुलव्विस है, और अमेरिका में जो अभी वक्ती रिप्रीव मिली हुई है पाकिस्तानी जर्नैलों को और स्पेसिफिकली आसिम मुनीर को, उसका एक मोहरा तो फिलहाल हट गया है। जनरल आसिम मुनीर टैंपा फ्लोरिडा में थे। जनरल एरिक माइकल कोरेला के बेसिकली जो हैंड ओवर कर रहे हैं वो सेंटकॉम का कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर को, उसके मौके के ऊपर। और आसिम मुनीर ने एक तरफ तो इंडिया की धुलाई की अपनी स्पीच के अंदर, मगर दूसरी जानिब उन्होंने जनरल कोरेला की दाद में और शान में फलसफे कह भी दिए, लिख भी दिए, और उन्होंने कहा कि जी इनका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है पाकिस्तान के ऊपर, और जो पाकिस्तान ने इन रोड्स बनाई हैं अमेरिका के अंदर, उसके अंदर भी जनरल एरिक कोरेला का हाथ है। एक और बात, जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि ये उनकी दूसरी विजिट है पिछले 6 हफ्ते के अंदर, और ये एक तरीके से बयानिया देती है कि कितनी अच्छी रिलेशनशिप हो गई है पाकिस्तान और अमेरिका की। टर्बुलेंस से हटकर अब इस तरह तक अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, और इस वक्त भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अमेरिका के इस्तेमाल होने से पाकिस्तान के ऊपर जो मनफी असरात पड़े हैं वो हम सबके सामने वाज़ेह हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की 64% जो आबादी है जो 30 की उम्र से कम है, उसके ऊपर भी कहा कि जी एक नई दास्तान लिखेंगे ये लोग 64%। जो पाकिस्तान से नहीं भाग सक रहा, जो भागने की कोशिश कर रहा है, जो भाग चुका है, उसका कोई जिक्र नहीं। उनके लिए वो ब्रेन गेन है, जिस तरह पहले उन्होंने कहा था ब्रेन गेन। अब इस शख्स को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, और जब तक ऐसी कुव्वतें हमारी अफवाज की माए बापी करती रहेंगी, तो ये सब वाकयात और ऐसी शख्सियात उभर के सामने आती रहेंगी। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर उन्होंने बात की, और वो थी कि इन्वेस्टमेंट लेके आए आप लोग पाकिस्तान के अंदर। आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान में नेशनल कॉन्फिडेंस को आप तरजीह दें और बढ़ाएं। अब ये कौन सा नेशनल कॉन्फिडेंस है जिसको तरजीह दी जाएगी, जिसको बढ़ाया जाएगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि जब तक ये टोला मुसल्लत रहेगा पाकिस्तान के ऊपर, आप इन्वेस्टमेंट को भूल जाएं। कोई भी मुल्क, कोई भी
इंडिविजुअल आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इनफैक्ट ये बात हम पहले से करते आ रहे हैं कि आपके मुल्क से इस वक़्त डाइवेस्टमेंट होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती जा रही। और जो 2 नंबरी से पैसे, क्योंकि डाइवेस्टमेंट हो रही है तो एक खुला खाता लगा हुआ है, राइट? हर किसी को पैसे लूटने की कोशिश की जा रही है। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान वापस आते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने तकरीबन 500 साढ़े 500 अरब रुपए की रिकवरी की है पिछले 6 महीने में इस साल के। जी, 550 अरब की रिकवरी, 2000 अरब का एलिगेशन बनाई जा रही है पॉलिटिशियंस के ऊपर कि लिस्ट के अंदर 2000 अरब रुपए उन पॉलिटिशियंस ने हड़प कर लिए हैं जो आर्मी अब आके बदला उतारेगी। मसला कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे? मसला पड़ा हुआ है एक्सटेंशन पे। नवंबर में जनरल आसिम मुनीर का टेन्योर जो 3 साल थे इनके मुकर्रर, वो मुकम्मल होने को जा रहे हैं और ये पूरी कोशिश और जोर लगा रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद या उससे पहले भी इनको एक्सटेंशन मिल जाए और 5 साल की इनको एक्सटेंशन मिले और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम के बाद ये हाजिर और हजूर इक़्तिदार बन के ऊपर परमानेंटली मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाए। इनकी बैकिंग अमेरिका में है और वो 7 लाख अफवाज जो पाकिस्तान की, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट तो पाकिस्तान आर्मी है, लेकिन वो चंद मखसूस इंटरेस्ट की के लिए बेसिकली अपने आप को फॉरवर्ड कर रही है। पुशबैक कहाँ आ रहा है? पुशबैक आ रहा है 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर। अपेरेंटली, अलेजिडली, क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो सब मिली भगत है, इनकी लंदन प्लान का ये हिस्सा था। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर इतने खौफनाक इंकशाफात किए जा रहे हैं, अब जितनी भी तरमीमें कर लें, कि उसके ऊपर पीएमएलएन भी घबरा गई है जो इनके साथ इस पूरे कड़े धड़े का हिस्सा थी। सीटों के ऊपर चोरी डाके चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िली इंतखाबात या बाई इलेक्शन जो हो रहे थे उनके अंदर खड़े होने से खुद की माजरत कर ली है। तो बहुत सारे सवालिया निशान अब मौजूद हैं इस निज़ाम के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं असद कैसर, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने लॉयर्स से बातचीत की है 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर और क्रिटिसाइज भी किया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी जो इकदामात लिए जा रहे हैं और किस तरीके से लिए जा रहे हैं, हम ये सब जानते हैं। आसिम मुनीर अमेरिका में जनरल कुरेला, दहशतगर्दी और इन सब चीज़ों के ऊपर अपने आप को खुद दाद दे रहा है और ये सब कुछ हो रहा था कि एक बम ब्लास्ट ने जाफर एक्सप्रेस, याद रखें जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमले को बड़े महीने हो गए और बीएलए ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाई थी। बहुत अजीब एक सिचुएशन थी। एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस का जो ट्रेन ट्रैक है उसे टारगेट किया गया है और 6 जो डाले थे उसके जाफर एक्सप्रेस के वो डिरेल हो गए ट्रैक से। ये बम धमाका हुआ स्पेजंत के अंदर, कोई जख्मी या कोई हलाकतों की इसके ऊपर नहीं आई। एक रिलीफ ट्रेन फौरन वहां पे पहुंची और जो वहां पे पैसेंजर्स थे उनको लेके वो वापस बेसिकली आ गई है। और इसके साथ साथ जाफर एक्सप्रेस की जो सर्विसेज हैं और बोलान मेल की, वो 14 अगस्त तक उनको डिले सस्पेंड कर दिया गया है। अच्छा, कराची से जाफर एक्सप्रेस चलना शुरू होगी 16 अगस्त को। याद रखें, जो ज़राइन थे जो ईरान और इराक जा रहे थे अपनी पिलग्रिमेजेस के लिए, वो बाय ट्रेन बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल फ्लाइट्स। तो बेसिकली बलूचिस्तान एक नो गो एरिया बन गया है और ये जो माइंडसेट है आपकी अशरफिया जिसे कहते हैं इसके बाद तो लगता है कि वहां पे कोई और पेशरफ नहीं होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग थिंग, आर्मी चीफ की अमेरिका में टैंपा में बड़े डिफरेंट लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पे उन्होंने जो रिलीफ देनी है बेसिकली अमेरिकन जनरल्स जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ डैन केन से मुलाकात हुई। एक शख्सियत जिसको वहाँ पे आना था मगर वो पहुँच नहीं सकी, वो थे अयाल ज़मीर। लेफ्टिनेंट जनरल अयाल ज़मीर इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ है और इनको भी टैंपा में होना था इस मौके पर।
لیکن کیونکہ ہاسٹیج ڈیل سٹال ہو گئی 2 اگست کو، تو ان کا یہ دورہ نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں اسرائیل کیا کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایرک کوریلا کو کس طریقے سے اسرائیل نے سراہایا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تباہی ہو رہی ہے اور ہمارا جنرل ادھر پہنچ گیا۔ ان کے ملک کے اندر تباہی تو ہو رہی ہے اور وہ خود بھی تباہی کر رہے ہیں، مگر ان کا جنرل اپنے ملک میں ہی رہا، یہاں تک کہ وہ ایک امریکن ایکسٹینشن ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ کون امریکن ایکسٹینشن ہے اور کون نہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن میں۔ ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار تک اللہ حافظ۔